नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। हम हर खबर में रोज न्यूज मित्रों को सत्ता की कुंजी दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको चाचा की कुंजी दिखाएंगे। इस चाचा का नाम है अशरफ अहमद, यानी अतीक का भाई और असद का चाचा। उसी अशरफ को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जा रहा है जिसे सुनकर अतीक और उसका पूरा कुनबा आज हिल जाएगा। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ऐसा काउंटडाउन जिसने देश की सियासत का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब से कुछ घंटे बाद सीबीआई के सामने केजरीवाल की पेशी है और ये पेशी उसी शराब घोटाले में है जिसमें पहले से केजरीवाल के डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। उससे पहले केजरीवाल ने डायरेक्ट पीएम का नाम लेकर कई जुबानी बम फोड़े हैं, जिस पर हमने एक वीडियो गाइड तैयार की है। वैसे आज कुछ वीडियो देखकर चीन और पाकिस्तान के होश भी उड़ने वाले हैं। ये वीडियो उन किलर ड्रोन्स के हैं जिन्हें लेकर पहले ही बीजिंग से इस्लामाबाद तक कई ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी हैं। भारत के सुपर ड्रोन्स आज आपको गर्व वाली फीलिंग देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन से जुड़ा एक बहुत अहम फीचर जो आपको खतरों से सावधान करेगा। भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी हो या फिर तूफान हो, कैसे आपको ये मोबाइल करेगा सावधान, सरकार इसकी प्लानिंग कैसे कर रही है, ये खबर आज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो सत्ता में आज सबसे पहले कुछ ऐसे सवाल जो प्रयागराज से लेकर देश के कई शहरों तक ट्रेंड कर रहे हैं। ये सवाल एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक के बेटे असद और अतीक के भाई अशरफ से जुड़े हुए हैं और इनके पीछे वजह एक ऐसी डील को बताया जा रहा है जो अशरफ और पुलिस के बीच हुई। सवाल ये कि क्या चाचा अशरफ की वजह से ही अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ? क्या वाकई पुलिस के साथ अतीक के भाई अशरफ अहमद ने एक डील की थी? क्या एनकाउंटर ना करने के बदले अशरफ ने बरेली जेल में ही पुलिस से असद की जान का सौदा किया था? आखिर जिन 3 शूटर्स की लोकेशन पर पुलिस और अशरफ की डील के दावे किए जा रहे हैं, क्या उनमें असद का नाम भी शामिल था? और क्या चाचा अशरफ अहमद की डील की वजह से एसटीएफ को उसके भतीजे असद की लोकेशन मिल पाई? आज इस खबर पर हम आपको सत्ता की जो कुंजी दिखाने जा रहे हैं उसे आप असद के चाचा की कुंजी भी कह सकते हैं। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जो कुछ पता चला है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम आपको इन सवालों के पीछे की असली वजह बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा था, जो खुद के एनकाउंटर के डर से अशरफ ने पुलिस के साथ एक डील कर ली थी। इस डील में अशरफ ने वादा किया कि वो उमेश पाल मर्डर केस में शामिल 3 शूटर्स की डिटेल और उनकी लोकेशन पुलिस से शेयर करेगा। इस बात को अशरफ ने प्रयागराज पहुंचने के बाद भी पुलिस से कहा, लेकिन जब उमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ को बरी कर दिया गया और उसे प्रयागराज से बरेली वापस लाया गया तो वो अपने वादे से मुकर गया। इसी के बाद एसटीएफ ने अपनी जांच के दायरे को और बड़ा कर दिया। उसने अशरफ से मिलने वाले और उसके साथ बात करने वालों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तभी एसटीएफ को झांसी में रहने वाले सतीश पांडे नाम के एक शख्स का पता चला। ये वही सतीश पांडे है जिस पर अपने घर में उमेश पाल मर्डर केस के बमबाज आरोपी गुड्डू मुस्लिम को छिपाने का आरोप था और दावा है कि अशरफ के कहने पर ही गुड्डू मुस्लिम सतीश पांडे के घर गया। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सतीश पांडे के घर पर दबिश दी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने फरार होने से पहले असद और गुलाम को बताया था कि वो सतीश पांडे के घर पर सेफ है, इसलिए वो भी यहां आ सकते हैं। इसी वजह से असद और गुलाम भी सतीश पांडे के घर पहुंचे, जहां एसटीएफ पहले से ही पूरे बंदोबस्त के साथ बैठी हुई थी। वहीं पर असद और गुलाम के साथ एनकाउंटर हुआ और दोनों मारे गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा अशरफ अपने भतीजे असद अहमद की मौत का कारण बन गया? इन सवालों के बीच आज माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मिट्टी में मिल गया। आज असद के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन किस्मत ने भी आज अतीक और उसके बेटे असद का गजब इंसाफ किया। जिस परिवार ने दहशत और दबंगई के दम पर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया, पैसे और पावर के दम पर अपनी गुनाहों की सत्ता कायम की, कई जिंदगियों के गुनाहगार बने, आज वो परिवार ना असद के जनाजे में शामिल हो सका, ना उसे मिट्टी दे सका। पिता और माफिया अतीक अहमद आखिरी वक्त में अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। जनाजे में असद के नाना पहुंचे। असद की मां शाइस्ता परवीन गिरफ्तारी के डर से फरार है, वो भी उसके जनाजे में नहीं आ सकी। अतीक की बहन असद के जनाजे में पहुंची थी। असद के दोनों भाई जेल में हैं। जनाजे में फूफा और मामा समेत कुछ दूसरे रिश्तेदार आए थे।
यानी जिस वक्त असद को दफनाया जा रहा था उसके परिवार का एक भी सदस्य तब मौके पर मौजूद नहीं था। दूर के करीब 20-25 रिश्तेदार ही उसमें शामिल हो सके। जनाजे से निकले जाने से असद को दफन करने के वक्त तक क्या हुआ, इस पर एक रील हमने तैयार की है, उसे देखिए। उसके बाद अतीक से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कहना है असद के बारे में, कहना चाहेंगे आप? असद के लिए आप कुछ कहेंगे? हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। प्रयागराज और पूर्वांचल के माफिया डॉन अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया पुलिस ने, उसका अंतिम संस्कार इसी कब्रिस्तान में थोड़ी देर पहले हुआ, लगभग 50 से 60 लोगों की मौजूदगी में। भारी पुलिस बलों की तैनाती है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इतने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जो रिलेटिव्स थे उनको थी, इजाज़त की बात नहीं है, मतलब सभी को, तो पुलिस जो है शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई थी, किसी को रोकने के लिए नहीं लगाई गई थी। परंतु जो रिलेटिव्स थे वो 20-25 के करीब में, जो रिलेटिव्स जो नाना और फूफा वो लोग आए थे। कम से कम यही हुआ कि कम से कम कुछ लोगों को तो उन्होंने कहा कि जो आपके करीब परिवार के उन लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको नहलाना है धुलाना है उनको। असद आज मिट्टी में मिल गया तो अतीक उसके गम में जेल में रोता रहा, खुद को कोसता रहा, क्योंकि आज उसे यह एहसास हो गया कि असद के मुकद्दर में मौत असल में उसने ही लिखी थी। आज जब अतीक का सवालों से एनकाउंटर हुआ तो जिस जुबान से वो लोगों को धमकाता था वो जुबान आज रहम की भीख मांग रही थी। आज पूछताछ शुरू होते ही अतीक अहमद ने अपना सिर टेबल पर रखा और अधिकारियों से कहा कि तुम सबने मेरे सबसे प्यारे बेटे के जनाजे में मुझे नहीं जाने दिया, मैं आखिरी वक्त में भी अपने बेटे असद को देख नहीं पाया, इससे बुरा क्या होगा। सवाल पूछे जाने पर अतीक अहमद ने अधिकारियों से यह भी कहा कि कल तो इतनी पूछताछ की थी, आज मुझे तनहा रहने दो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेल में अतीक की माफियागिरी और अकड़ कैसे खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर अतीक को लगता है कि उसका ये इमोशनल कार्ड काम आने वाला है तो वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अतीक पर कानून का शिकंजा अब और कसता जा रहा है। अब एसटीएफ और पुलिस के बाद अतीक एटीएस के भी रडार पर आ गया है। बड़ी खबर यह है कि अब अतीक पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि एटीएस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम ने अतीक अहमद से इस मामले में पूछताछ भी की है और आतंकी संगठनों और आईएसआई कनेक्शन पर उससे एटीएस ने सवाल किए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से हथियार खरीदने पर भी सवाल जवाब किए गए, क्योंकि ये कहा गया था कि ड्रोन के जरिए हथियार उस तक पहुंचाए गए थे। अतीक ने आईएसआई लश्कर से कनेक्शन की बात कबूल की थी और इन्हीं तमाम कनेक्शंस को खंगालने के लिए एटीएस अब अतीक अहमद से लगातार सवाल कर रही है। तो आज अतीक अहमद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि अतीक ने अपने बेटे असद को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अतीक ने पत्नी शाइस्ता परवीन से कहा था कि असद किसी भी तरह से गल्फ कंट्री भाग जाए, लेकिन असद के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद शाइस्ता परवीन ने गुलाम को यह जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि वो किसी भी कीमत पर असद का साथ ना छोड़े। शाइस्ता ने गुलाम से कहा कि असद एक मासूम बच्चा है और उसके साथ रहकर वो असद को इस सब से बाहर निकाले। सोचिए, जिस असद ने उमेश पाल मर्डर केस में गैंग को लीड किया, गोलियां चलाई, उसे मासूम बताया जा रहा था, लेकिन वक्त और पुलिस की ऐसी मार पड़ी कि ना असद बचा ना गुलाम।